आज मैं आपके साथ ग्रेटर की मदद से लहसुन छीलने का नया अनोखा और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। ये तरीका आप लोग YouTube पर पहली बार देखेंगे और देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अब आप ढेरों लहसुन चाहे वो 5 किलो हो या फिर 10 किलो 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में आसानी के साथ छील लेंगे। तो चाहे लहसुन मोटा वाला हो या फिर आपका लहसुन देसी हो, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही छुरी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही पानी में भिगो के रखने की जरूरत पड़ेगी। पर आप लोग ढेर सारा लहसुन छील लेंगे बहुत ही कम टाइम में बगैर किसी मेहनत के। और इसी के साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और आपकी मनी सेविंग भी होगी और बहुत से मुश्किल काम करने में आपको बेहद आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड यूजफुल है और अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं तो वीडियो की छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीठे सोडे के अंदर सरफ डालने का ये जादुई इस्तेमाल आपके होश उड़ा के रख देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा और इसके साथ ही जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक। इसके साथ इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून कोई सा भी सरफ और साथ इसमें जाएगा जी हाफ कटा हुआ नींबू। इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आपके होश उड़ने वाले। बस आपने करना है कि तमाम चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास नीम गर्म पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक जबरदस्त किस्म का लिक्विड रेडी हो चुका है। इस लिक्विड का आपने इस्तेमाल कैसे करना है चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए जी कोई सा भी पुराना सॉक्स और सॉक्स को आपने इस लिक्विड के अंदर डिप कर लेना है और इससे आप लोग चाहें तो अपने घर के डोर्स को क्लीन कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर के दरवाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है या फिर ऐसा होता है कि हमारे दरवाजे के ऊपर बहुत ही ढीठ किस्म के निशान पड़ जाते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं कलर्स मार्कर्स के निशान डाल देते हैं। तो दरवाजे के ऊपर जितने भी ढीठ किस्म के दाग धब्बे होंगे वो मिनटों में ही गायब हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इस कपड़े को लिक्विड में डिप करके अच्छे से लगा लेना है। तो फिर अपने सॉक्स को अच्छे से गीला करना है साफ सुथरे पानी के साथ और दोबारा से अपने दरवाजे को साफ कर लेना है। तो इस जादुई लिक्विड की वजह से आपके दरवाजे जो होंगे बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लग जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार से इसके रिजल्ट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस बेकार से गत्ते का ऐसा जुगाड़ तैयार करेंगे जो कि ख्वातीन की एक बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगा। तो सबसे पहले गत्ते की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने करना क्या है, इसका रोल रेडी करना है। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अब आपको चाहिए कोई सा मजबूत वाला टेप और टेप के साथ अपने करना है कैसे सिक्योर कर लेना है। तो तकरीबन आपने यहाँ पे 4 से 5 टेप के साथ अच्छे से सिक्योर करना है ताकि रोल जो है बिल्कुल भी खुले ना। तो अब अपने इस रोल का इस्तेमाल कैसे करना है, साथ ही आपको चाहिए कोई सी भी डोरी। तो डोरी को इस रोल के अंदर डालने के बाद आप लोग चाहें तो कैंची की मदद से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट किया हो कि बच्चों वाले घरों में होता है कि हमारी कांच की चूड़ियां जो होती है अगर बच्चों के हाथ में लग जाए तो वो तोड़ के ही छोड़ते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस छोटे से रोल के साथ अपने ढेर सारे चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इजीली इसे हैंग भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी चूड़ियाँ थी तो मैंने आपको डाल के दिखा दी। इस तरीके से चूड़ियों को डालने के बाद यहाँ पे आपने लगानी एक मजबूत किस्म की नॉट। तो मैंने यहाँ पे 2 डजन चूड़ियों के डाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 6 से 8 डजन और भी इसमें डल जाएंगे इजीली। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। चाय की पत्ती के अंदर मेडिसिन डाल के आपने ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो ऐसी कमाल की टिप शेयर करने लगे। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले जी चाय की पत्ती जो कि अपनी चाय में डालते हैं 1 टेबल स्पून और इसी के साथ आपको चाहिए जी कोई सी भी मेडिसिन। यहाँ पे आप लोग चाहें तो एक्सपायर मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहें तो कोई सी भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 टेबलेट लेंगे और चम्मच की मदद से इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेंगे। आप लोग चाहें तो इमाम दस्तरन डाल के भी इसका पाउडर बना सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे। तो अच्छे से इस पाउडर को मिला लेंगे और मिलाने के बाद आपने किसी भी पेन के अंदर से शामिल कर देना। तो यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम आएगी और सब लोग देख के इसे हैरान रह जाएंगे। तो इसमें पानी शामिल करेंगे 1 से 2 गिलास। इसे आपने रखना है जी फ्लेम पर। तो यहाँ पे हमने इसकी पकाई करनी है जी लो टू मीडियम फ्लेम पे ताकि खूबसूरत सा जो पत्ती का अर्क है वो भी निकल आए और साथ साथ जो हमने इसमें टेबलेट डाली वो अच्छे से रिएक्ट कर पाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मेडिसिन तो खा लेते हैं लेकिन कुछ मेडिसिन पड़ी रहती हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं और हम लोग क्या करते हैं उसे फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग जानते ही नहीं है कि एक्सपायर मेडिसिन भी आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल कर सकती है। तो इस तरीके से इसकी पकाई कर लेंगे। अच्छे से पकाई करने के बाद खूबसूरत से इसका अर्क निकल आए कुछ इस तरह से। तो फिर आपने इसकी फ्लेम को ऑफ कर लेना और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो अक्सर हमारे किचन का सिंक जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, पानी जो होता है बिल्कुल भी नहीं जा रहा होता है। तो आपने करना क्या है, रात को किचन को साफ करने के बाद इस पानी को गरम गरम डाल देना है सिंक के अंदर और पूरी रात आपने पानी इसके ऊपर नहीं गिराना। तो इससे क्या होगा, आपके सिंक के अंदर जो भी चिकनाई फंसी होगी या फिर कचरा वगैरह फंसा होगा बिल्कुल निकल जाएगा। और रात को सोने के बाद होता क्या है, इन्हीं सिंक के अंदर से कीड़े मकोड़े निकलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे क्योंकि गरम गरम हमने पानी शामिल किया है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर
कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए आपको चाहिए जी कोई सा भी जिपलॉक बैग, और इसे आपने करना है कि अंदर की साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की ट्रिक आपके बेहद काम आएगी और देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो ऊपर की साइड पे ले आना है, इस तरीके से आपने करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद आपने करना है कि इस हिस्से को अंदर की साइड पर दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। तो छुरी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद अपने नीचे वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से फेर लेना है। तो अब आप लोग किसी भी कैंची के साथ चाहें तो इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद अगेन आपने एक छुरी को इसके ऊपर फेर लेना है ताकि यहाँ से बिल्कुल सील हो जाए और बिल्कुल भी निकले ना कोई भी चीज़। तो अब आप लोग चाहें तो इसे एज अ पाउच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है हम लोग कहीं जाना होता है, तो अगर हम लोग अपने मेकअप को या फिर अपनी ज्वेलरी को पर्स में डालते हैं तो यहाँ वहाँ होकर वो गुम हो जाती है। तो आप लोग चाहें तो बड़े पॉकेट के अंदर अपनी लिपस्टिक वगैरह को डाल सकते हैं और छोटे पॉकेट के अंदर आप लोग चाहें तो ज्वेलरी को डाल सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका पाउच रेडी हो जाएगा और इसीलिए आप लोग चाहें तो अपने पर्स में डालें या फिर सूटकेस में डाल लें। तो इस तरीके से ना तो आपकी चीज़ें जो होंगी बहुत ज़्यादा घूमेंगी और टाइम पे आपको मिल भी जाएंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब भी हमें देसी घी को निकालना होता है तो अक्सर होता क्या है, जमा हुआ देसी घी होता है बिल्कुल भी निकलता नहीं। हम चम्मच मारते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन देसी घी जो होता है बिल्कुल भी निकलता नहीं। तो इसके लिए अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो आपने चम्मच नहीं लेना बल्कि आपने पकड़नी है छुरी, और छुरी के साथ आप लोग चाहें तो बर्फ़ में जमे हुए देसी घी को भी आप लोग मिनटों और सेकंडों में निकाल सकते हैं। यकीन जाने की ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। देसी घी बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अब इसे निकालने की ट्रिक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो टेप तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन टेप सोल्यूशन को इस्तेमाल करने के बाद इसके रोल को बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इसका एक कमाल का जुगाड़ शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर ऐसा होता है हमें कोई मूवी देखनी होती है या बच्चों को कार्टून्स दिखाने होते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई मोबाइल स्टैंड नहीं होता है। तो आप लोग चाहें तो इसे मोबाइल स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। आपका मोबाइल जो होता है बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। और यहाँ पे आप लोग चाहें तो अगर आपको वीडियो कॉल करनी हो तो उसके लिए भी एक अमेजिंग सी ट्रिक है। तो आप लोग चाहें तो मोबाइल को इस तरीके से सीधा भी लगा सकते हैं और इजीली वीडियो कॉल कर सकते हैं। अक्सर हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें वीडियो कॉल भी करनी होती है, लेकिन मोबाइल को रखने के लिए कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से टेप सोल्यूशन के रोल को यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेल पेंट लगाने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। आपकी नेल पेंट जो कि बिल्कुल भी फैलेगी नहीं। तो आपने अपने फिंगर के ऊपर लगाना है जी क्लोज क्लिप, जो कि हम लोग कपड़ों सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी फिंगर जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और आपकी नेल पेंट जो होती है बिल्कुल भी फैलती नहीं है। तो कुछ लड़कियां नेल पेंट लगाती है तो होता क्या है, वो साइडों पे लगा देती है, बहुत गंद मचा देती है। लेकिन अगर आप लोग नेल पेंट को इस तरीके से लगाएंगे तो देख सकते हैं कि नेल पेंट जो है बिल्कुल फैली नहीं है, साइडें बिल्कुल क्लीन है। और वैसे हम लोग लगाते हैं तो इस तरीके से पूरी नेल पेंट जो होती है फैल जाती है। तो नेल पेंट लगाने की ये ट्रिक जो है बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग चाहें तो इजीली नेल पेंट को लगा सकते हैं। आपकी नेल पेंट जो कि बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगी। तो वैसलीन का ऐसा शानदार और कमाल का इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो सबसे पहले आपने लेनी है थोड़ी सी वैसलीन और इसे अपने हाथों के ऊपर लगा लेनी है। तो कुछ लोग मॉस्किटोस लोशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है, मॉस्किटोस लोशन जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो रात को सोते टाइम में मच्छर बेहद काटते हैं। तो रात को अगर थोड़ी सी वैसलीन निकाल के अपने हाथों पैरों पर या फिर इस तरीके से लगा लेते हैं ना, तो इससे आपके मच्छर जो होंगे बिल्कुल पास नहीं आएंगे, क्योंकि वैसलीन की खुशबू जो होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, मच्छर जो होंगे बिल्कुल भी आपके आसपास नहीं आएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि नहाने वाला साबुन जो है आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को चुटकियों में हल कर सकता है? कैसे कर सकता है? अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक से हमें पता चलता है कि हमारे हैंड बैग की जो जिप है वो खराब हो चुकी है, बिल्कुल अटक अटक के चल रही है, बिल्कुल भी खुल नहीं रही। तो आप लोगों ने करना क्या, लेना है जी नहाने वाला साबुन। अगर आप लोग नहाने वाले साबुन को जिप के ऊपर फेरते हैं तो आपकी इससे जिप जो होती है इंतहाई सॉफ्ट हो जाती है। और जब आप लोग जिप को खोलते हैं तो साबुन की वजह से होता है कि आपकी जिप जो होती है फ़ौरन से ही खुल जाती है। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वही जिप है जो कि अटक अटक के बंद हो रही थी, लेकिन अब कितने आसानी के साथ खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अक्सर बच्चों के क्यूट क्यूट से रुमाल होते हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने का तरीका हमें नहीं पता होता। बहुत सारे रुमालों को आप लोग बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, रुमाल को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो अगर हम लोग बच्चों की छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो एक तो हमें ये टाइम पे मिल भी जाती है और इन्हें ढूंढने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से अगेन आपने इसे ऊपर की साइड पे ले आना है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीके आप लोग देख सकते हैं कि उस तरीके से हमारा रुमाल जो कितनी अंदर स्पेस ले रहा था, लेकिन छोटी सी स्पेस में ये एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे वाले हिस्से को आपने करना है कि इस तरीके से पकड़ के ऊपर की साइड पे ले आना है। तो इससे क्या होगा, आपका रुमाल जो होगा अच्छे से फिक्स हो जाएगा।
तो इस तरीके से अगर आप लोग रुमाल को गिरा भी देते हैं तो रुमाल जो होता है बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगा, ना ही खुलेगा। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, कम ही स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या आप लोगों ने कभी पानी के अंदर हल्दी डाली है? अगर नहीं डाली तो इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या जी, 1 गिलास पानी लेना और इसमें शामिल करना है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, तो जब भी हम लोग अदरक वगैरह को खुला रखते हैं तो होता क्या है, अदरक जो होती है बिल्कुल सुकड़ से जाती है, बिल्कुल क्या नाम है खुश्क हो जाती है। उसके बाद एक ड्राइनेस आ जाती है जिसकी वजह से छिलका होता है बिल्कुल भी उतरता नहीं है। अगर आप लोग हल्दी वाले पानी के अंदर अदरक को डाल के रख देते हैं तो इससे आपकी अदरक जो होती है लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहती है, ना तो आपकी अदरक जो होती है बिल्कुल ड्राई होती है। और इसीलिए आप लोग चाहे तो इसे पील ऑफ कर सकते हैं। तो इस जार को उठा के आप लोग फ्रिज में रख लें या फिर वैसे रखें, आपके अदरक जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सफ़ेद बालों को काला करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का हेयर कलर शेयर करूंगी जो कि मिलेगा आपको सिर्फ 60 रुपये में, लेकिन आपके बाल जो होंगे बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। तो सिर्फ 60 रुपये में आपको एक गोदरेज हेयर कलर मिल जाता है किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बालों के ऊपर एक सूटेबल सा ब्लैक कलर आए तो मैंने यहाँ पे लिया है नेचुरल ब्राउन कलर। तो शेड हमने इसका नेचुरल ब्राउन लिया है, लेकिन कलर ये आपको बिल्कुल ब्लैक देता है बालों पर। तो ये बहुत ही बेस्ट है अपने बालों को कलर करने के लिए। तो अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आप लोग चाहते हैं आपके बाल जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाए तो गोदरेज जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है बालों को कलर करने के लिए। तो एक इसके अंदर से क्रीम निकलती है और दूसरा इसमें डेवलपर होता है। दोनों की क्वांटिटी आपने सेम ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर लेना है। तो आधे से पौने घंटे के लिए अपने बालों पे लगा के छोड़ दें और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें। आपके बाल जो होंगे बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। लहसुन छीलने का नया अनोखा और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। तो चाहे आपका लहसुन 5 किलो हो या फिर आपका लहसुन 10 किलो हो, 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में छील सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि देसी लहसुन को भी आप लोग बगैर किसी छुरी, बगैर किसी मेहनत के छील सकते हैं। तो लहसुन छीलने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, लहसुन की कलियों को अलग अलग कर। तो मोटा हुआ लहसुन तो हम लोग फिर भी छील लेते हैं, लेकिन देसी लहसुन को छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले इसकी कलियों को अलग कर लेंगे। तो लहसुन छीलने का सबसे आसान और ज़बरदस्त तरीका शेयर करने लगी हूँ। इससे आप लोग चाहें तो मिनटों में ही ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं। तो लहसुन को छीलने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है जी, कोई सा भी बर्तन लेना है और इसमें शामिल करना है खोलता हुआ गर्म पानी। जी हाँ, फुल गर्म पानी आपने इसमें शामिल करना है और साथ ही इसमें शामिल करना है सारा का सारा लहसुन। तो गर्म पानी के अंदर लहसुन को डालते ही आपका लहसुन का छिलका जो खुद ब खुद अलग हो जाएगा। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट से आपका ढेरों ढेर लहसुन छिल जाएगा। तो आपने करना क्या, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 से 10 मिनट के बाद जब लहसुन को निकाल के हाथों की मदद से थोड़ा सा मस लेंगे तो सारे के सारे छिलके जो होंगे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे आसान तरीका यही है लहसुन को छीलने का। देसी लहसुन जो होता है इसे छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग इसे भिगो के रख देते हैं तो फटाफट से छिलके खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं 2 से 5 मिनट के अंदर। ये बहुत ही बेस्ट तरीका और 100% वर्क करते हैं। तो सिर्फ एक ग्रेटर की मदद से आप लोग चाहें तो मिनटों और सेकंडों में लहसुन को छील सकते हैं। यकीन जाने के ना तो आपको इसको छिलके को उतारना पड़ेगा, ना ही छुरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस हल्का सा रब करेंगे, छिलका खुद ब खुद अलग हो जाएगा और लहसुन हमारा खुद ब खुद अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। और अगर आपके पास टाइम कम है और आप लोग चाहते हैं कि बहुत सारा लहसुन आपका मिनटों में छिल जाए तो आप लोग पूरी की पूरी लहसुन की गुच्छी उठा लें देसी लहसुन की। इसे पकड़ के आप लोग ग्रेट करना शुरू कर दें। तो देख सकते हैं कि मैं आपको देसी लहसुन को छील के दिखा रहा हूँ। छिलके जो हैं खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं और लहसुन हमारा सारा का सारा ग्रेट होकर नीचे जा रहा है। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है लहसुन को छीलने के लिए। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें छुरी नहीं मिल रही होती, लेकिन हमें लहसुन को छीलना भी पड़ता है और ग्रेट भी करना पड़ता है और घर में बिजली भी ना हो तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। ना तो आपको लहसुन को छीलना पड़ेगा और ना ही इसे पेस्ट बनाना पड़ेगा, दोनों काम आपके एक ही टाइम में हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका पेस्ट बन चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बगैर ग्रेटर, बगैर पानी में भिगोए, बगैर किसी छुरी के आप लोग चाहें तो लहसुन को छील सकते हैं। एक अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आपने पकड़ना है जी कोल्ड ड्रिंक का कोई सा भी ढक्कन। तो मैंने यहाँ पे ये वाला ढक्कन लिया। तो शीशे वाली कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है जो उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है वो स्टील का, वो बहुत ही बेस्ट होता है लहसुन को छीलने के लिए। आप लोग चाहें तो उस ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहें तो प्लास्टिक के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लहसुन के बीच में अपने ढक्कन को इस तरीके से मारते रहना है। इससे क्या होगा, लहसुन जो कि बीच में से 2 टुकड़े हो जाएगी तो फौरन से इसका छिलका जो खुद ब खुद नरम होकर उतरता जाएगा। तो लहसुन को छीलने के सारे तरीके जो है वो 100% वर्क करते हैं, बहुत ही शानदार से। आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। प्लास्टिक के नए पुराने टूटे हुए बर्तन को जोड़ने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो कि आपको हैरान करके रख देगा। इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बर्तन के अंदर पानी डाल के दिखाऊं ताकि आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाए कि बर्तन जो है पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी जो है इसमें से किस कदर निकल रहा है।
तो मैं आपके साथ हमेशा वही टिप्स शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है तो किसी भी ड्राई कपड़े के साथ सबसे पहले आपने बर्तन को इस तरीके से ड्राई कर लेना है। आपको चाहिए थर्माकोल। जी हाँ, इस तरह का थर्माकोल जो होता है ना, बर्तन को जोड़ने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। पहले आपको चाहिए छोटा सा पीस थर्माकोल का, और इसके साथ आप लोगों ने करना क्या है, इसे दरमियान में से इस तरीके से तोड़ लेना है। तो इस तरह का थर्माकोल जो होता है ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है चौड़ाई में, तो आपने बिल्कुल इसे बारीक सा कर लेना है। इस तरीके से एल्फी, तो जिम्सा मैंने यहाँ पे एल्फी ली। तो जहाँ से भी आपका बर्तन टूटा हुआ है, लेट सपोज मेरा बर्तन बीच में से टूटा हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि थर्माकोल रखना है। थर्माकोल के ऊपर आपने करना है कि एल्फी को डालना है। जब थर्माकोल के ऊपर आप लोग एल्फी को डालते हैं तो इस तरीके से आपका प्लास्टिक का बर्तन जो होता है बहुत ही मजबूत तरीके के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे जैसे आप लोग एल्फी डालते जाएंगे, थर्माकोल जो मेल्ट होकर ग्लू का काम करेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ एल्फी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बर्तन इतना मजबूती के साथ नहीं जुड़ता, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। थर्माकोल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आपका बर्तन जो होता है वो जुड़ जाता है। तो एल्फी को लगाने के बाद आप लोगों ने करना है कि तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है, या फिर हो सके तो 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारी एल्फी को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, तकरीबन वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। तो अगेन मैं आपको पानी को डाल के दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस तरीके से आपके प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं बहुत ही मजबूत तरीके के साथ जुड़ जाते हैं। पानी का लीकेज जो था वो बिल्कुल बंद हो चुका है। देख सकते हैं कि एक बूंद भी पानी की है वो नहीं गिरी मेरे हाथों के ऊपर। तो प्लास्टिक के बर्तन को जोड़ने का ऐसा अमेजिंग तरीका है जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो यहाँ पे प्लेट को रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको प्लेट को भी चेक करवाती हूँ कि बगैर थर्माकोल की भी हमारी प्लेट जो है बिल्कुल मजबूत तरीके के साथ जुड़ी है। इसमें से भी पानी जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो आप लोग यहाँ पे इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारी प्लेट भी जुड़ चुकी है और साथ ही हमारा कटोरा जो था वो भी जुड़ चुका है। तो इसके रिजल्ट आपको इंतहाई शानदार मिलेंगे। तो हाफ कटे हुए नींबू के अंदर आपने शामिल करना है 1 अदद लौंग, और साथ ही में शामिल करना है सरसों का तेल। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई और भी ऑयल ले सकते हैं। तो कॉटन के साथ हम लोगों ने छोटी सी बत्ती रेडी करनी है। इस तरीके से बत्ती बना लेंगे। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो इस बत्ती को आप लोगों ने करना है कि इस ऑयल के अंदर इस तरीके से डिप कर लेना है, और डिप करने के बाद आपने इस बत्ती को चला लेना है। तो 20 से 25 मिनट के चला के छोड़ देना है। तो लौंग की खुशबू की वजह से होगा क्या, जितने मच्छर होंगे वो भी गायब हो जाएंगे, और इसकी खुशबू की वजह से मक्खियाँ जो होंगी आपके आसपास भी नहीं आएंगी।